हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु दीक्षित है और आप देख रहे हैं एसडी क्रिकेट। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हुए चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की। जैसा कि बहुत स्पेकुलेशन थी, काफ़ी रोमांचक भरा मुकाबला रहने वाला है। दोनों की हिस्ट्रीज भी ऐसी रही हैं कि काफ़ी नेक टू नेक कंपटीशन रहा है दोनों के बीच। मैच भी कुछ वैसा ही हुआ और इंडिया ने फिर से एक बार टॉस हार गई और पहले इंडिया को बॉलिंग करने का मौका मिला। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 250 रन बनाए। काफ़ी संघर्ष रहा इस इनिंग में, जिसमें मिचेल और ब्रेसवेल का अच्छा योगदान रहा। इसके लक्ष्य का पीछा जब करने इंडिया उतरी तो इंडिया की भी शुरुआत काफ़ी डामाडोल रही। रोहित शर्मा ने अच्छी इनिंग खेली और उनका साथ दिया श्रेयस अय्यर ने। रोहित शर्मा ने 76 की इनिंग खेली और श्रेयस अय्यर ने 48 रन की इनिंग्स खेली। तो मैच जैसा मैं आपको सुना रहा हूँ क्या वैसा ही था? वैसा नहीं था। काफ़ी कसमकस रहा मैच। इंडिया को 49वें ओवर में जाके जीत गई। तो क्या क्या नोटेबल पॉइंट थे इस मैच के, चलिए उस पर बात करते हैं और डिटेल में इस मैच को समझते हैं। तो पहला नोटेबल पॉइंट था कि न्यूजीलैंड की अच्छी इनिंग लग जाती है और 10 ओवर में 69 रन पर मात्र 1 विकेट होता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म सेट था। अब क्या होता है भाई, अब आपको चाहिए विकेट, क्योंकि अब आपके जो लेफ्ट हैंडर थे रचिन रविंद्र वो सेट थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या को तो बॉल ही नहीं करते। कभी आता है रोहित शर्मा का एक अच्छी खासी रणनीति के तहत कुलदीप यादव का ओवर, जिन्होंने अभी तक 20 ओवर से पहले बॉलिंग नहीं करी थी। वो पहले ओवर में आते रचिन रविंद्र को निकालते 11वें ओवर में आके, और 12वें ओवर में इस मैच में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले केन विलियमसन को कॉट एंड बॉल कर देते हैं और वहां पे ही मेरे को लगता है 50% मैच खत्म हो जाता है। तो मेरे को लगता है ये पहला नोटेबल पॉइंट था। अगर हम दूसरे नोटेबल पॉइंट की बात करें, वो था डेरिल मिचेल की इनिंग। अभी विकेट गिर चुके हैं, मान लीजिए 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन डेरिल मिचेल की जो इनिंग थी 101 गेंद में 63 रन की, वो कहीं ना कहीं केएल राहुल की याद दिलाती है, जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में खेली थी। कि आप शटर डाउन कर देते हो, आप ब्लॉक मोड में चले जाते हो, आप शेल में चले जाते हो और आप सोचते हो कि नहीं मैं 50 ओवर खेलूंगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये फाइनल है और यहाँ पे कुछ स्पेशल चाहिए होता है, और वो मिसिंग था। आपने 50-55 की स्ट्राइक रेट से जो रन बनाए हैं, इनका क्या करेगा आदमी? कुछ नहीं कर पाएगा। अब तीसरा जो नोटेबल पॉइंट था, वो कहीं ना कहीं इस इनिंग्स में जान फूकी थोड़ी बहुत ब्रेसवेल ने, माइकल ब्रेसवेल ने। उन्होंने अच्छे 40 गेंद में 53 रन बनाए, जो कि मेरे को लगता है एक बूस्टर काम किया और न्यूजीलैंड को रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। अब हम बात करें इंडियन इनिंग्स की, तो इंडियन इनिंग्स में पहला नोटेबल पॉइंट था रोहित शर्मा की वो इनिंग। 76 रन की जो इनिंग थी, वो कहीं ना कहीं, और पावर प्ले में जो धाकड़ शुरुआत दी रोहित शर्मा ने, उसी के कारण इंडिया ये रहा कि हमेशा जो रन रेट था वो गेटेबल रहा, कभी आउट ऑफ नहीं गया 8 या 9 की रन रेट से। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा की वो इनिंग प्लस श्रेयस अय्यर की मिडिल इनिंग्स में, जब इंडिया के लगातार 2-3 विकेट गिर गए, जब क्या कहते हैं शुभम गिल, और उसी टाइम पे विराट कोहली आज ज़्यादा खाता भी नहीं खोल पाए, तो उनका ये हिसाब रहा। तो आज हिसाब किताब खराब हो गया, लेकिन फिर से श्रेयस अय्यर आते हैं और एक 48 रन की इनिंग खोलते हैं। यहाँ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा मैं श्रेयस अय्यर का, क्योंकि उस बंदे को आप ऐसे देखिए, एक बंदा है, उसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ बोर्ड और उसके बीच में अनबन हो जाती है। चलिए, अभी वो इंग्लैंड की वनडे सीरीज में आता है, वनडे सीरीज में उस बंदे को बाहर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनके फर्स्ट 11 में नहीं थे। फिर विराट कोहली इंजर्ड होते हैं, वो रन बनाते हैं और फिर रेगुलर 11 में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वो चैंपियन ट्रॉफी में आते हैं। लगभग हर मैच में 48 के एवरेज से उन्होंने 253 रन बनाए हैं, 243। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो गोल्डन बैट मिला है जिसको, वो है रचिन रविंद्र। उनके कितने रन है? 263 रन। हमारे श्रेयस अय्यर के कितने रन है? 243 रन। तो आप ये समझिए मात्र 20 रन का फर्क है। एक चीज नोट करिएगा, उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में खेली है 2-3 इनिंग्स, जहाँ पाटा विकेट थी, बल्ले बॉला। इनकी सारी इनिंग्स ये दुबई के टर्निंग ट्रैक्स में है। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस रहा है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर की जान थी, जिन्होंने हर मैच में कहीं ना कहीं अपने 40-50 रनों के योगदान से ना इंडिया को हमेशा एक सॉलिड फाउंडेशन मिडिल ऑर्डर में दी। तो मैं कहूँगा ये वन ऑफ द फाउंड थी चैंपियन ट्रॉफी की। अब आप मोहर लगा दीजिए इन पे 4 नंबर में, कम से कम ओडीआईज में, आई विल से।
अब चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैच किस तरह जाता है और लास्ट 49वें ओवर में जडेजा एक पुल करके चौका लगाते हैं और इंडिया विजयी बन जाता है इस मैच में 4 विकेट से। अब इसमें हम कुछ बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी की हाइलाइट्स क्या थी, ये कैसे 2023 के वर्ल्ड कप से वही 50 ओवर था, वो भी एशियन कंडीशन में था, और इसमें क्या डिफरेंस है, इंडिया वहां क्यों नहीं जीत पाई और यहाँ क्यों जीती, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, मेरे को जो लगता है पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट मेरा लगता है कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर में जो ये त्रिमूर्ति थी, आई विल से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और केएल राहुल, ये त्रिमूर्ति, इस त्रिमूर्ति ने कहीं ना कहीं रोहित को वो लाइसेंस दिया कि आप जाके खुल के खेलो। और तुम देख लो 253 रन बनाए, 243 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने, हर मैच में 1-2 विकेट प्लस 30-35 के आसपास के रन अक्षर पटेल के रहे हैं। और वहीं बात कर लो केएल राहुल की, केएल राहुल ने इस बार पिछले 2023 वर्ल्ड कप से ये अलग था कि वो सेल में नहीं गए, उन्हें वो पुरानी मेमोरी याद थी कि मैं सेल में आया हूँ। इस बार आप देखो सेमीफाइनल में भी नाबाद आए, फाइनल में भी नाबाद आए, और 95-100 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं खेला बंदा, ये आप समझिएगा, ये मेन डिफरेंस था। दूसरा मैं कहूँगा कि अभी आप सोचिए, हमारे हार्दिक पांड्या तीसरे मैच में वर्ल्ड कप में बाहर हो जाते हैं पैर में इंजरी की वजह से, तो हमारा फिनिशर मिसिंग था। हमने सूर्य कुमार यादव खिलाए जो बुरी तरह फ्लॉप है, लेकिन हार्दिक पांड्या द फिनिशर, द ऑलराउंडर, हमेशा इंडिया का एक इररिप्लेसेबल पार्ट है। मैं फिर से कहूँगा, उन्हें वो दिखाया इसमें भी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप। अब जो तीसरा जो अहम फैक्टर था कि हमारी बॉलिंग लाइनअप में एक्स फैक्टर मिसिंग था। एक्स फैक्टर कौन था हमारे वर्ल्ड कप में? जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे तो नहीं थे, तो यहाँ पे जीजी का एक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन होता है हर मैच में, या कह सकते हैं एक सीरीज में, वो थे हमारे वरुण चक्रवर्ती। इंडिया अच्छा खेल रही थी ग्रुप स्टेज में, लेकिन प्लेऑफ में आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, वो प्रोवाइड कराया हमारे वरुण चक्रवर्ती में। उन्होंने 3 मैच में 9 विकेट निकाले हैं, ये समझ लीजिए। जो प्लेयर जो गोल्डन बॉल मिली है उसके 10 विकेट है, और उनके आप कह लीजिए 4 मैच में 10 विकेट है, ठीक है, उनके 3 ही मैच में 10 विकेट है, 9 विकेट है, तो आप समझ लीजिए। मैं इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा गौतम गंभीर को, वो जिस खिलाड़ी को बैक करता है ना पूरी तरह बैक करता है, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या राणा जी हो, हर्षित राणा जी हो, आप देख सकते हैं। और अब 2020 में वो अभिषेक शर्मा को बैक कर रहा है, तो आप देख सकते हैं जिस भी खिलाड़ी को बैक मिला है पूरा मिला है, तो जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ आपको देना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं द हिटमैन की, कि एज ए बैट्समैन हमारे रोहित शर्मा ने भी अच्छा करा, विराट कोहली ने भी 2 मैच जिताए अपने पूरे दम पे, लेकिन रोहित शर्मा की क्या बात अलग है। देखो, आपको उन्हें एक बात के लिए थैंक यू कहना पड़ेगा, आप उनके 2023 वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप 2024 और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, ये 3 टूर्नामेंट उठाइए। उन्होंने 12 मैच खेले हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, इधर खेले 6 मैच उसमें T20 वर्ल्ड कप में, और इधर ये हो गए 5 मैच। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि उन्होंने 23-24 मैच में मात्र एक नो रिजल्ट रहा और एक मात्र हारी इंडिया फाइनल में 2023 के फाइनल में, ठीक है। तो मतलब 24 में से 22 मैच, वो भी आईसीसी के टूर्नामेंट में, आप समझ पा रहे हो, 92 से ऊपर की विनिंग परसेंटेज हो गई, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इस तरह का ऑरा मेरे को लगता है कि प्रीवियस कैप्टन्स में नहीं था। मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, इतना विन परसेंटेज आईसीसी में, आप कह सकते हैं कि अपोनेंट कमजोर हो गए, आप कह सकते हैं कि टीम अच्छी हुई है, एग्रेसिव हो गए, लेकिन आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, इनका आप कंपेरिजन कर लीजिए धोनी से। धोनी की 5 आईपीएल ट्रॉफी, रोहित शर्मा की 5 आईपीएल ट्रॉफी। धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जिताया, इन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप जिताया। धोनी ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, इन्होंने भी चैंपियन ट्रॉफी जिताई। धोनी ने 2 एशिया कप जिताए, इन्होंने भी 2 एशिया कप जिताए। धोनी ने चैंपियंस लीग जिताई, इन्होंने भी चैंपियंस लीग जिताई। धोनी के पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है 2011 का वर्ल्ड कप। तो यू नेवर नो, 2027 का वर्ल्ड कप जीत कर रोहित शर्मा
वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स ऑफ इंडिया से ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियाज कैप्टन वाली से सुनाऊं। जैसे आप सोचिए जब धोनी आए थे और धोनी ने ये 3 ट्रॉफी जीती थी, हमें लगता था कि धोनी के आसपास भी कोई नहीं आएगा। धोनी इज लास्ट लिविंग लेजेंड जिन्होंने जो आए करके चले गए। लगता था कि कोई आएगा बंदा और उसके आसपास ही हो जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी। अपनी जो भी मजाकिया अंदाज में, फैमिली स्टाइल में जो उन्होंने टीम में एक बूस्टर किया और जो आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, आपको अनबिलीवेबल है। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, सैल्यूट टू देम। चलिए, धन्यवाद। अभी हम आईपीएल के रिव्यू करेंगे, इंग्लैंड टूर के लिए टीम भी बनाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मजा आ रहा हो तो शेयर करते जाइए। चलिए।